Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy लखनऊ, I welcome you on this show. आज हम एक ऐसे विषय में बात करने जा रहे हैं आपके साथ जो कि एक बड़ी छोटी सी जगह है, एक छोटा सा आइलैंड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, नाम है उसका कच्छ द्वीप, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस बहुत है और स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस उसकी ये है कि एक 286 रफली एकड़ का ये आइलैंड है एंड इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका ऑन द नॉर्दर्न पार्ट यू कैन से एंड 20 किलोमीटर्स ये पड़ता है इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट से एंड 50 किलोमीटर्स इट इज़ लोकेटेड साउथ वेस्ट ऑफ जाफना. सो ये इसकी लोकेशन है स्ट्रैटेजिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है श्रीलंका और चाइना के बीच में चाइना इज ट्राइंग टू मेक अ स्ट्रॉन्ग होल्ड और श्रीलंका के साथ उनका समझौता भी हुआ है. वे गिवन अप मेंटेटा आइलैंड ऑल्सो वे चाइनीज शिप्स स्पाई शिप्स आते हैं जाते हैं, तो यू नेवर नो इन फ्यूचर अगर ये वाला आइलैंड उनको दे दिया गया एंड चाइनीज इफ दे आर लोकेटेड इन बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया इट विल बी very security threat I would say to India is concerned. However ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ हो, लेकिन इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा. I am Major General S.K. Singh. So I'll be just telling you in brief as to what is this Kachh Tibu. देखिए Kachh Tibu never existed earlier. It was only in 14th century में एक volcano आया somewhere in between India और श्रीलंका के बीच में यहाँ से, and this is what it erupted out of the sea. तो एक छोटा सा द्वीप है, 286 एकड़ जो है इसकी ज़मीन है, वहाँ कोई भी रहता नहीं है. नोबडी स्टेज देयर, सिर्फ द फिशरमैन फ्रॉम इंडिया एंड श्रीलंका दे जस्ट कम, जो डीप वाटर में जाते हैं फिशिंग करने के लिए उस इलाके में आते हैं, रहते हैं, रेस्ट करते हैं और अपने अपने देश जो है वापस चले जाते हैं अपनी मछलियाँ लेकर. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड. वहाँ पे कुछ चीज़ उग नहीं सकता, वहाँ पे कोई रहता नहीं है. रहने का देखिए कारण ये है कि देयर इज़ नो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी वहाँ पर नहीं है, इस वजह से नोबडी स्टेज देयर. एक 17th सेंचुरी में नायक जब डायनेस्टी बनी मदुरई की, वे द किंग वाज रामनाथ जमींदारी, तो ही वाज उनके ये एरिया में आता था, तो ही हैड द कंट्रोल ओवर दिस आइलैंड. एंड व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, ब्रिटिश के राज में उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा चर्च भी उन्होंने वहाँ पर बनाया. तो इट वाज अंडर द मद्रास प्रोविंस के उसमें जो है ये प्रेसिडेंसी में उनके उसमें आता था. बट स्टिल आई मीन नोबडी स्टेड देयर. अभी हाल फिलहाल में दिस इज अगेन इन द न्यूज़, और रीज़न ये है कि यहाँ पर श्रीलंका हैव बीन क्लेमिंग दिस कच्छ थीवू, इंडिया ऑल्सो हैव बीन क्लेमिंग to settle the dispute. An agreement took place between Sri Lanka and India in the year of 1974. उस वक्त की हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो उनके और प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका के बीच में ये समझौता हुआ एंड दिस आइलैंड वाज गिवन एज अ गिफ्ट टू श्रीलंका एज अ गुड नेबरली रिलेशंस, टू मेंटेन गुड नेबरली रिलेशंस. तो उस समय का दिया हुआ एंड देयर आफ्टर देयर वाज नो प्रॉब्लम. But हाल फिलहाल now again this issue is being raised. Of course, I mean nothing is going to happen as such in near future. But देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है. And friends, I would say कि इसको जो है उस आइलैंड से मिस्टेक मत कीजिएगा जो कि जिसका कि वर्णन रामायण में भी है कि जब हनुमान जी श्रीलंका जा रहे थे सीता को ढूंढने के लिए, तो वहाँ पर एक आइलैंड था जहाँ पर वो रुके थे और एक बड़ी ऊंची सी पहाड़ी थी जहाँ पर चढ़ के उन्होंने लंका पूरी वहाँ से देखी कि कैसी है लंका, क्या क्या है वहाँ पर, वहाँ सब कुछ वहाँ से नज़र आता था. लेकिन ये वो आइलैंड नहीं है, ये तो उसकी हाइट भी कुछ ज़्यादा नहीं है. दैट आइलैंड वाज एक्चुअली मैनका आइलैंड, मैनका आई वुड से माउंटेन पहाड़, तो वहाँ पर उनका था. So please don't mistake with that. This is a different issue altogether. This came into existence only in the year of in the 14th century because of volcano eruptions. So that is all viewers in the show today. हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर करिए अधिक से अधिक. थैंक यू. जय हिंद.